जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपको पता है कि 8वें वेतन आयोग का अनाउंसमेंट हो चुका है 16 जनवरी 2025 को। अब उसी के संदर्भ में लेटेस्ट आज मैं आपके लिए 3 लेटर्स लेकर आया हूँ जो अपडेट हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हो, पहले वेतन आयोग में 55 रुपये, दूसरे में 80 रुपये, तीसरे में 185 रुपये जो मिनिमम सैलरी थी, और इसी तरीके से 7वें वेतन आयोग में ये आपकी 18,000 थी। तो अब 8वें में क्या रिकमेंडेशन होगा, इसी की सारी कवायद चल रही है। और अब इसमें पैनल का गठन तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन कार्यवाही चल रही है। जो संगठन कर रहे हैं अपने अपने लेवल पर, वो अब सरकारी तंत्र भी इसमें कार्रवाई में लगा हुआ है। जैसा आप सब जानते हैं, डीओपीडी की तरफ से भी इस पर टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए लेटर जारी किया जा चुका है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 3 लेटर, जो कि पहला लेटर है 7 मार्च 2025 का, और दूसरा 10 मार्च 2025 का, और तीसरा लेटर है 14 मार्च 2025 का। तो आइए, इनसे पहले शुरू करने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन। तो देखिए दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि कर्नल लामा जी द्वारा शेयर की गई है। एक सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट हैं मैडम हरिंदर कौर बरार जी, जो कि हमारे एक लेट स्वर्गीय ब्रिगेडियर बलदेव सिंह की बेटी है, और वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं। वो अपने जितने भी डिफेंस पर्सनल हैं, यानी वेटरन्स और डिफेंस पर्सनल की विडोज हैं, उनके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन देती हैं। कोई भी अगर आपका मैटर है कोर्ट से संबंधित, तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी हिचकिचाहट के। और इनका कॉन्टैक्ट नंबर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से ले सकते हैं। वहाँ पर ज्वाइन करेंगे तो वहाँ आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। चलिए अब चलते हैं एक एक करके वो तीनों लेटरों पर, जिन पर आज ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो ये देखिए पहला लेटर, जो कि 10 मार्च 2025 का नौसेना मुख्यालय की तरफ से जारी किया गया है, और चारों कमांड को इसकी कॉपी दी गई है। सब्जेक्ट आप देख रहे हैं 8th पे कमीशन, और इसमें जो नेवल के सिविलियन स्टाफ्स हैं उनके संदर्भ में ये लेटर लिखा गया है। और जितनी भी कमांडें ये चारों, उनको कहा गया है इस संदर्भ में कि वो एक बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स का एक वो बना है पैनल, और उसमें जितनी भी उनके अंडर में यूनिट्स हैं, यूनियंस हैं, फेडरेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, उनसे वो रिकमेंडेशन लें, उनके प्रपोजल, उनकी डिमांड क्या हैं, फिर उसको स्क्रूटनाइज करें और उनको कंसोलिडेटेड करके 15 मई 2025 तक हमारे पास भेज दें। तो ये लेटर नौसेना मुख्यालय की तरफ से है। अब देखते हैं दूसरा लेटर। दूसरा लेटर देखिए, ये आपके सामने है नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो कि पूर्व सैनिकों की एक संस्था है, और जिसको MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। ये 14 मार्च को उनकी तरफ से लेटर दिया गया है, और उन्होंने जिनके भी एफिलिएटेड उनकी यूनिट्स हैं उन सबको कहा है कि वो अपने जो उनकी डिमांड है, जो उनके प्रपोजल हैं, जो वो चाहते हैं, वो सारे के सारे फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक उनके पास भेज दें। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक, ताकि एक कम्प्रिहेंसिव ड्राफ्ट बनाकर जो भी इम्पोर्टेंट एंड जेन्युइन उनके पॉइंट्स हैं उनको आगे वेतन आयोग के पैनल के समकक्ष उनको रखा जा सके। अब देखिए तीसरा लेटर। तीसरा लेटर कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्कर्स की तरफ से है, जो कि 7 मार्च 2025 को जारी हुआ है, जिसके मुताबिक इनकी जो चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं वो किस तरीके से। पहली देखिए, इमीडिएट सेटअप ऑफ पे कमीशन। 8वें पे कमीशन का जो पैनल है उसको जल्दी से जल्दी सेटअप किया जाए। दूसरा, स्क्रैप NPS UPS नेशनल पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इन दोनों को बंद किया जाए, और ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर किया जाए। ये उनका दूसरा चार्टर ऑफ डिमांड में है। तीसरा, रिलीज ऑफ 18 मंथ DR, जो 18 महीने का महंगाई भत्ता रोका हुआ कोविड के टाइम का, उसको रिलीज किया जाए। दूसरा, जो 15 साल तक रिकवरी होती है कम्यूटेशन की, उसको 12 साल में रिस्टोर किया जाए 15 साल की बजाय। नेक्स्ट,
5% जो सीलिंग इम्पोज की गई है ऑन कंपैशनेट ग्राउंड पर, उसको रिमूव किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जितनी भी पोस्ट वैकेंट हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में किसी भी कैडर की, उनको फिलअप किया जाए। और जो आउटसोर्सिंग और कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, उसको बंद किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट, इंश्योर डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ एसोसिएशन फेडरेशन एज पर JCM, जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरीज का जो मैकेनिज्म है, उनके मुताबिक जो डेमोक्रेटिक फंक्शंस हैं, जितनी भी पूर्व एम्प्लॉयज़ की संस्थाएं हैं, जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों के फेडरेशन या संस्था हैं, वो डेमोक्रेटिक तरीके से फंक्शन कर सकें। इसी पॉइंट में देखिए ए, ग्रांट रिकॉग्निशन ऑफ एसोसिएशन अब्लिक फेडरेशन विच आर पेंडिंग, जितनी भी एसोसिएशंस हैं, फेडरेशन हैं, जिनके रिकॉग्निशन पेंडिंग्स हैं, उनको रिकॉग्नाइज किया जाए। और इसी में जितने भी सर्विस एसोसिएशन और फेडरेशंस हैं, उनके ऊपर जो रूल 15(1) का C लगा हुआ है, उसको स्टॉप किया जाए, उसको रोका जाए। और सातवां, जितने भी कैजुअल लेबर हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर हैं, GDS एम्प्लॉयज़ हैं, उन सबको रेगुलराइज किया जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के इक्वल स्टेटस दिया जाए। तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स रखे गए हैं। अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक पैनल का गठन नहीं किया गया है, लेकिन 8वें वेतन आयोग पर अपने अपने स्तर पर चारों तरफ से काम चल रहा है। इस तरीके से और भी संस्थाओं के लेटर्स लिखे जा रहे हैं, लोग अपने अपने ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं कि कहाँ क्या इस बार डिमांड रखनी है, कौन सी डिमांड हमारी छूट गई। तो दोस्तों, इस तरीके से जो भी पेंशनर्स हैं या जॉब में हैं या गवर्नमेंट बॉडी हैं, वो सारे जो विसंगतियां हैं उनका प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो प्रपोजल रखने हैं वो तैयार कर रहे हैं, क्या डिमांड रखनी है 8वें वेतन आयोग के लिए, उनकी तैयारियां चल रही हैं। इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन, ये लेटर, अगर आपको सारे लेटर पढ़ने हैं इन डिटेल, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाएं, वहाँ आपको ये सब मिल जाएंगे। ये भी मिल जाएंगे, इससे पहले जो और लेटर डले हुए हैं वो भी मिल जाएंगे, और आगे आने वाले भी आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे अप टू डेटेड। तो ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।